सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू कंटिजेंसीज. ठीक है. सो कंटिजेंसीज में ध्यान दो. जैसे हमने रिसेंट में काफी प्रैक्टिस किया कंटिजेंसीज में. ठीक है. सो माई ओनली कंसर्न वॉज कि सर्टेन कैश फ्लोज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई हमने इसको बहुत पेशेंटली किया है. नहीं तो पहले हम लोग एक दिन में करते थे, काफी टाइम लेके किया है. तो आई होप सो दैट विल सफाइज द पर्पस. एंड जो मेरा लास्ट सेशन होगा, होपफुली मैं वो कैलकाटा से लेने वाला हूँ. सो दैट विल बी ऑन 30th मोस्टली. सो उस दिन हम लोग पेपर्स या फिर कुछ मॉक्स के और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. दैट विल बी द लास्ट सेशन फॉर यू ऑल. ठीक है. 30th. ठीक है. और उसके पहले मैं 2 और प्लान करूंगा. दैट विल बी ऑनलाइन फॉर यू ऑल. एक बॉम्बे से और एक दिल्ली से लूंगा. ठीक है. तो अभी जैसे कंटिजेंसीज में हम लोग आगे बढ़े, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स में आते हैं. देखो बेसिक्स में क्या है ना, आपको कोर जो है अपना, जैसे बेसिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि मैं बेसिक्स मानता हूं इसको, क्या बोलते हैं, एनपीआर जीपीआर को मैं बेसिक्स मानता हूं. क्योंकि व्हेन वी सॉल्व एनपीआर जीपीआर ना, उसमें सारा जो बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा खिल के आता है. बट यहां पर जो है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका यूडीडी एंड सीएफएम वाला. ठीक है. सो आई एम लुकिंग फॉर 1 to 2 परफेक्ट क्वेश्चंस. जैसे एक अपने कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला ही करते तो सही रहेगा. प्लीज, मैंने एक क्लास अब की बार मैंने जो लिया है ना, वो मैंने लिया है प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल में. मैंने सारे चैप्टर्स के जो समरी है वो भी कराए हैं, छोटे छोटे 10-10 15-15 मिनट में. प्लीज इग्नोर मत करना वो सब. आपको सारा लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से देखना है. आप खुद से करेंगे, आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे. और अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे. ठीक है. सो आपको अभी टाइम है आपके पास में, आपको रश नहीं करना है. काफी टाइम है, आप उसमें आराम से जो बाकी के आपके पेंडिंग लेक्चर्स आप उसको देखो. हर एक लेक्चर में आपको नया पॉइंट पता चलेगा. ठीक है. तो आओ. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. September 23 क्वेश्चन 1. सो September 23 क्वेश्चन 1 में a mortality table gives the value of A50. A50 is equal to 0.3. I is what? 5%. Calculate using appropriate approximations where necessary and showing all working the values for A bar 50. तो देखो यहां पर सबसे कॉमन मिस्टेक पता है इस क्वेश्चन में क्या होगा? आप AM92 लेके सम को कर दोगे, बट आपको AM92 लेके सम को नहीं करना है. ठीक है. A50 का वैल्यू दिया हुआ है. सो A बार 50 से चालू करते हैं. सब लोग मेरे साथ साथ है ऑनलाइन में? यस नो? सब लोग मेरे साथ साथ है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आपकी बार कौन सितंबर में पास होगा. व्हाट इज द कोड वर्ड फॉर पासिंग? याद है आप लोग को? यस नहीं था? यस, मैं था कोड वर्ड. हाँ ठीक है. सो ए बार 50, ए बार 50 क्या होगा? 1.05 टू द पावर 0.5 इंटू 0.3. छोटा A50, A50 was 1 minus D ADU 50, and again ADU 50 is A50 plus 1. क्लियर है? फिर ए बार 50 क्या है? A50 प्लस 0.5, ADU 54, ADU 54, ADU 50 माइनस 3/8, M माइनस 1/2M. क्लियर है? हाँ, सॉल्व कर लीजिए इसको. सब लोग टेबल बुक निकाल लो.
April 23 question 3. क्या बोल रहा है? A 82.25 4 क्या होगा बताओ? 0.25 क्योंकि यहां पर 1 है ना, तो 0.25 का ईच पेमेंट होगा 0.25 इंटू क्या होगा बताओ? 0.25 इंटू V 0.25 इंटू 0.25 P 82.25 प्लस 0.25 इंटू V टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 P 82.25 प्लस V टू द पावर 0.75 इंटू 0.75 P 82.25। तुम समझो, इधर देखो, क्या चाहिए हमको बताओ? कल तो दिया दो दो पेन सबको। V टू दी पावर 0.75 0.75 P 82.25। मेरा बात सुनो सर, विजुअलाइज करा दीजिए तो हम लोग को सही रहेगा। ये है 82.25, तो पहला पेमेंट यहां होगा, पहला पेमेंट यहां होगा, फिर दूसरा पेमेंट यहां होगा, एंड यहां से ऑनवर्ड सारा पेमेंट को मैं किस में कैप्चर करूंगा मालूम है? ए ड्यू 83.4 में। उसके लिए यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हो रहा है? 0.75, तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा और इसी का मेरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर आएगा। तो जो मैंने यहां पर किया है, V टू दी पावर 0.75 0.75 P 82.25, सब अंदर का सारा चीज से इसको कॉमन टान लिया, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? ए ड्यू 83.4। तो पहला दो को अलग से इवेलुएट करना है, थर्ड ऑनवर्ड्स तो हो ही जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिस क्या दिया ये बताओ? पीएमए दिया है ना, तो आपको पीएमए से सॉल्व करना है, और कोई एजम्पशन अपने को दिया है क्या विद इन द उसके लिए? यूडीडी सीएफएम कुछ बोला है क्या देखो क्वेश्चन में? ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे यूडीडी का एजम्पशन, क्योंकि सीएफएम में झमेला क्या मालूम है? प्रणव भाटिया पूछ रहा है सर पेपर में कौन सी टेबल बुक ले जाना अलाउड है? अगर आपके पास ओरिजिनल टेबल्स बुक है तो शायद वो अलाउड है, और अगर आपके पास में नहीं है तो प्लीज डोंट वरी। आपको बेसिक बेसिक पूरा टेबल बुक में क्या चाहिए CM1 में मैं आपको बताता हूं। जो आप लोग जो इतना फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं टेबल बुक, आपको टोटल में खाली 4 पेज नंबर याद करना है। सबसे पहला है कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 50s के रेंज में, 48 49 50 के अराउंड से चालू होता है। उसके बाद में आपको याद करना है ELT का, PMA का और AM92। इसके अलावा आपके लिए टेबल बुक में और कुछ भी नहीं है, और एकदम जो स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज है वो भी आपके टेबल बुक के पेज नंबर 36 37 ये सब में है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद में भी तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग को याद कैसे रहेगा, तो वो प्रैक्टिस नहीं हुआ है फिर। समझ रहे हैं? याद हो जाता है, टेबल बुक का पेज नंबर नहीं वैल्यू तक है याद हो जाता है, सम का आंसर रट जाता है। ठीक है, सो कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे इस टर्म के लिए, इसलिए हमने सबको जेरोक्स कॉपी दिया है। बट अगले साल का टेबल चेंज हो रहा है, तो वो नया वाला जैसे ही ऑन स्टॉक आता है आप ऑर्डर कर लेना, ठीक है ना? आइए, सो V टू द पावर 0.75। अच्छा, यहां पर मैंने गलती कर दिया,
नहीं ठीक है, गलती नहीं की है। अब देखो यहां पर 0.25 आया, यहां पर आया, लेकिन यहां पर नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? क्योंकि वो इसमें आ गया ना, ए ड्यू 83.4 जब मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसमें तो क्या हो गया, एनुअल में काम कर रहे हैं। सो 0.25 0.25 0.25 0.25 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर इसका आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आपको इसका पूरा एक्सपेंशन देखना है, लेट्स गो बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगेन। सो क्या होगा बताओ, 0.25, ट्राई करो, बोलो क्या होगा, इंटू वी टू दावर इंटू 0.25 पी 82 पॉइंट प्लस 0.25 वी टू दावर 0.5 पी 82 पॉइंट प्लस 0.25 वी टू दावर 0.75 0.75 पी 82.25 प्लस 0.25 वी टू दावर 1 पी 82.25 प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, पहला दो से कॉमन लेंगे नहीं, थर्ड ऑनवर्ड जब मैं कॉमन लेना चालू करूंगा तो मैं कॉमन लूंगा खाली वी टू दावर 0.75 0.75 पी 82.25, क्योंकि मेरे को तो होल नंबर में जाना है। अंदर में बचेगा 0.25 प्लस 0.25 वी टू दावर 0.25 0.25 पी 83 अप टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए ड्यू 83.4। अब समझ में आ गया, कॉपी करिए इसको। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे निकालना है 80, आपको जैसे, अब देखो ये वाला जो है 0.25 पी 82.25, आपको अगर ये निकालना है तो आप यहां पर जैसे एनपीएक्स क्या होता है, एल एक्स प्लस एन बाय एल एक्स, तो आपको यहां पर क्या चाहिए होगा, आपको यहां पर इसके लिए खाली एक तो करके दिखा देता हूं, आपको यहां पर क्या चाहिए होगा, एल 82.5 बाय एल 82.25। वो लोग जो मेथड की शॉर्टकट मेथड आपको नहीं लगाना है, आपको सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन करना है। 82 पे ये है, 83 पे ये है, आपको चाहिए 82.25, हो गया, बात खत्म। लीनियर इंटरपोलेशन करना है आपको। लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 fx1 बाय, समझा कि नहीं समझा, बोलो। अब धीरे धीरे जब तुम इसमें लीनियर इंटरपोलेशन बार बार लगाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब तुम इसमें धीरे धीरे लीनियर इंटरपोलेशन लगाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि तुमको क्या करना है। जैसे क्या करना है बोलने का मतलब ये है, अब जब तुम इसमें लीनियर इंटरपोलेशन लगाता है तो लीनियर इंटरपोलेशन जो तुम लगाया यहां पर, तुमको अब ये चीज समझना होगा कि धीरे धीरे करके तुमको याद हो जाएगा वो शॉर्टकट फॉर्मूला। इसका भी तो एक टोन है ना बैठाने का। अब जैसे ये पूरा वैल्यूज है, ये उधर चला जाता है। अब जैसे मान लो तुम जैसे इसको अगर मानता है x1 x x2, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये तीनों वैल्यूज है, तुम इसको यहां मल्टीप्लाई करके x1 को प्लस करेगा तो तुमको वो याद हो जाएगा कैसे करना है कैलकुलेटर में सीधा, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इस फॉर्मूला से तुम सारा ही चीज निकाल सकता है, 0.25 भी 0.5 भी सब कुछ निकाल सकता है। कॉपी कर लो, यही एक चीज इसमें नया था। बाकी ए डी यू 83.4 तो तुमको मालूम ही है, ए डी यू 83 माइनस एम माइनस 1 बाय 2m, बाकी और कुछ उसमें है नहीं। कर लो इसको, कॉपी कर लो। और सारा एल फेल कहां से देखेगा, AM92, तो पीएमए से देखेगा। गुड, कॉपी करो इसको फिर से। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। हम्म,
माने जो उसमें जो शॉर्ट जो, हाँ 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 हाँ, ये यूडीडी अप्लाई किया यहाँ पर। देखो अलग अलग तरीके से बहुत सारा चीज कर सकते हैं संयम। नहीं, यूडीडी एज्यूम करके हम लोग चलेंगे। सीएफएम जहां बोलेगा तभी अप्लाई करेंगे। सीएफएम में झमेला क्या है मालूम है? सीएफएम में पहले आप क्यू देखेंगे, फिर आप क्यू से म्यू निकालेंगे, वहां झमेला है सीएफएम में, इसीलिए। ऐसे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं संयम, आंसर वही आना चाहिए। बहुत सारा मेथड है इसमें करने का इसको। कॉपी हो गया ये ला? हाँ। इसके बाद अप्रैल 24 का क्वेश्चन 1 कॉपी कर रहा है, कॉपी करो। इसके बाद अप्रैल 24 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 4.25 Q 87.25, PMA 92 C20 यूडीडी का क्वेश्चन है। सो यूडीडी में अपने को टाइमलाइन बनाना होगा। ये हो गया अपना 87.25, ठीक है। सो 87.25 से सबसे पहले ये कहां पहुंचेगा? 88, तो कितना जिया? 0.75। फिर ये 88 से कहां पहुंचेगा? 91, 3 साल और जिया। फिर ये 91 से कहां पहुंचेगा? 91 पॉइंट, ट्राई करो, 91.5। यहां से यहां और कितना जिएगा? सो टोटल कितना जी लिया ये ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हुआ है वही दे सकता है, ठीक है। इसको करो। अब क्या कर सकते हैं? 1 - 4.25 P 87.25। सो दिस इज 1 - क्या होगा बताओ? 0.75 P इंटू 3P 88 इंटू 0.5 P 91। अब जैसे इसको करना है 0.75 P 87.25, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? P 87 इज इक्वल टू 0.25 P 87 इंटू ये वाला पार्ट, करेक्ट है। सो डिवाइड करेंगे, है ना। सो क्या आएगा? 1 - Q 87 बाय 1 - 0.25 इंटू Q 87। इसको तो सिंपली कर सकते हैं, 1 - 0.5 इंटू Q 91। मेन यूडीडी में क्या चीज है? एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? यूडीडी में मेन क्या चीज है? जो मेरा एक्स है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। टी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। टी क्यू एक्स is t into qx only when x is integer and t lies between 0 and 1, ठीक है। सॉल्व करिए इसको।
ऑनलाइन में बताओ सबको समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया तुम लोग को? ये ला, कॉपी कर लो इसको। कॉपी किया? इसके बाद सितंबर 22 क्वेश्चन 1। क्या बोल रहा है? 3.5 क्यू 56.25। सीएफएम बोल रहा है ईएलटी 15 फीमेल। सीएफएम तो बहुत ही इजी है। सीएफएम में एडवांटेज क्या है यूडीडी के ऊपर में? एक्सीलेंट, ठीक है, इंटीजर नहीं होना पड़ता है। 1 माइनस 3.5 पी 56.25, तो क्या होगा बताओ? 1 माइनस 3.5 साल जियाना है ना, 0.75 पी 56.25 इंटू, फिर ये कितना जिएगा और कितना जिएगा? 2 साल। 2p57, टोटल कितना जी लिया? 2.75, और कितना जिएगा? 0.75p59। ठीक है, तो क्या होगा? 1 माइनस, अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, p56 टू द पावर 0.75 इंटू 2p57 इंटू p59 टू द पावर 0.75। बहुत मेहनत से भाई एग्जाम देना, ठीक है ना? आपकी बार 100 पे 100 जो ला रहा है उसको मैकबुक गिफ्ट है, तुम लोगों को मालूम है ना? कंपटीशन में बताया कि नहीं मैंने? तुम लोगों को नहीं बताया? पूरा लेटेस्ट 1 लाख रुपीज का मैकबुक दे रहे हैं अब की बार हम लोग, जो 100 में 100 लाएगा। हंस क्यों रहे तुम लोग? मैंने मेरे पे हंस रहा है कि प्राइज मनी पे हंस रहा है कि मतलब क्या, किस पे हंस रहा है? ऐसा बात नहीं है भाई, मेडलिस्ट हम लोग बनाया है, ठीक है ना? 9वां रैंक बनाया है CM1 में, ऐसा बात नहीं है। हर टर्म में आ रहा है। क्या? CB1 में 100 में 100 है, हाँ। 100 में 100 तुम कोई भी पेपर में लेके आता है तो तुम एक तरीके से समझ ले हम तेरे को गोद ले लेंगे। बट वो देखा जाएगा, अगर मान लो किसी का 99.5 आता है या फिर 99 आता है, तो वो पेपर के डिफिकल्टी के हिसाब से देखा जाएगा। मैंने ऐसे कंपटीशन ओपन है, मतलब देना है हम लोग को, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जानबूझ के ही ऐसा रख रहे हैं कि मतलब नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं है। अभी भी तुम लोग कर सकते हो।
बहुत प्यार से, आराम से, ठीक है ना, आराम आराम से करो, होगा। पेशेंटली सॉल्व करना होगा। सर पेपर ए में 100 या एवरेज में 100? अक्षत खरकिया को इंटरेस्ट आया, वो पूछ रहा है सर पेपर ए में 100 या एवरेज में। नालायक, पूरा फुल में 100। 100 में 100 मतलब 100 में 100, यस। तुमको मालूम है सीबी वन में लाना बहुत चैलेंजिंग है। अगर एमसीक्यू नहीं है तो सीबी वन में लाना चैलेंजिंग है। सीएम वन में तो फिर भी आ सकता है। सीबी वन का जो एमसीक्यू होता है आईएफओए का स्पेशली, इट्स वेरी चैलेंजिंग। क्यों भैया? बिल मेरा उठ रहा है। एसी बंद नहीं हो सकता, उसको थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं। आधा टेम्परेचर बढ़ा दो। तुम ले आओगे क्या? 100 में 100? तुम हंसी तो थी उस समय। ऐसे ये तो बोलो मुझसे कि मेरा आ सकता है। बोलो। हाँ। मारी छोरिया छोरों से कम है गे। अरे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आफ्टर दैट चिट चैट, April 21, question 5। The force of mortality mu x star by a particular population at all ages x, where x is not necessarily an integer, is 20% higher than under the PMA 92C20 table. Calculate the following based on mu star x assuming rate of interest 7%. तो बेसिकली हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, पीएमए 92 का टेबल बुक निकालना होगा। वहां पर हम लोग को, मेरे को जो लगता है क्यू देख के म्यू देखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड नियम बनाया है इसके लिए कि कुछ भी हो आप क्यू देख के ही म्यू देखो, बट हमको देखना है कि ये लोग ने क्या किया है। April 21 का क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं, ये लोग देखा ही नहीं है। ये लोग ने ADU 73 जो है ना, क्या बोला है, सीएफएम बोला है कि क्या बोला है? नहीं 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 नहीं, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी बोला है ना। फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी से रिलेटेड अगर होता है बाय अ पर्टिकुलर, अरे गधेड़ो लोग, हमेशा डायरेक्टली कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी नहीं बोलेगा, क्वेश्चन रीड तो करो। द फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी बाय अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन एट ऑल एजेस वेयर एक्स इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर is 20% higher than under the PMA 92C20 टेबल। तो नहीं, सीएफएम तो नहीं, एक बार देखते हैं। अगर तुम लोग देखोगे व्हाट दे हैव डन इज, पहले तो बेसिक फॉर्मूला लगाया है एडीयू 73 का। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें तुम? बात तो वही हो रहा है ना कि टेबल बुक यूज नहीं करना है। पीएमए से खाली क्या देखने बोला है, म्यू। तुमको ये नहीं बोला है कि सब कुछ पीएमए से देख लो। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 7%, और उसमें एडीओ सब कितना परसेंट पे है? 4 पे।
1 प्लस VP 70 प्लस V स्क्वायर, मेन ये P70 और 2P70 निकालने का झमेला है। सो ये लोग ने क्या किया है, TPX का एक फॉर्मूला निकाला है, क्योंकि हम लोग को म्यू देखने बोला था। सो TPX इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 टू T, बोलता है 1.2 टाइम्स ऑफ द म्यू, है ना। सो दिस इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर, बोलता है 1.2 बाहर ले लीजिए, फिर माइनस में आपका आएगा इंटीग्रेशन 0 टू T म्यू एक्स प्लस एस डी एस। सो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 टू T म्यू एक्स प्लस एस डी एस होल टू द पावर 1.2। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, TPX टू द पावर 1.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करो। अब ये लोग जो TPX जो है ना, अब फिर ये लोग यहां पर क्या किया है, L71/L70 टू द पावर 1.2, फिर L72/L70 टू द पावर 1.2। हो गया। इंपैक्ट लाना था बस खाली उसका, कि जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है वो 20% तुम्हारा हायर है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक सेकेंड। तुम समझा यहां पर पावर में 1.2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा ना, ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा वैल्यू का पावर में है 1 से कुछ बड़ा, तो वो वैल्यू और छोटा आएगा। दिस इंडिकेट्स तुम्हारा जो इंपैक्ट आ रहा है 20% एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी, मतलब ज्यादा लोग मरेंगे, कम लोग जिंदा रहेंगे। तो इसलिए ये इंपैक्ट तो पहले समझना होगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जब भी तुम कुछ इक्वेशन बना रहे हो, सब में कुछ नयापन आ रहा है, तो वो इंपैक्ट जो तुम ला रहे हो उसका कंसिस्टेंसी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग बोल रहे हैं मोर्टेलिटी 20% हायर है, और तुम्हारा कुछ ऐसा आंसर आया है जिससे कि तुम्हारा सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहला तो रिजल्ट कंसिस्टेंट है। हाँ, अब तुम लोग अपना डाउट पूछो। एक ही बात पड़ेगा, एक ही बात पड़ेगा, तुमको पहले क्यू देखना होगा, क्योंकि देखो तुम डायरेक्टली म्यू ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुमको क्यू देख के ही म्यू निकालना पड़ेगा, क्रूड रेट्स का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए तुम यहां पर अगर ऐसा मेथड से करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन तुमको बेसिक्स में ना, यूडीडी सीएफएम का दो दो तीन तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और जो तुम्हारा बेसिक्स जो है हर क्वेश्चन इसमें तुमको नया मिलेगा। तो ये तो प्रैक्टिस करना ही करना, जितना मेरे से कॉम्प्लेक्स लग रहा है मैं देख देख के सॉल्व करा रहा हूँ हर एक टाइप का, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। ठीक है, तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल जिसका जितना स्ट्रांग है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे लोग देगा जो पहले नहीं बनाया होगा तो नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है, अब दूसरा वाला जो इसका पार्ट है ना, जो ये वाला जो है A73, ये तो बहुत सिंपल है। दिस इज 1 माइनस डी ए ड्यू 73। हर्षिता मुंद्रा बोल रही है लास्ट सम का आंसर मैच नहीं हुआ, वापस से करो बेटा। सर तो एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू 1.2, नहीं ये कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू ई टू दी पावर माइन, टेबल बुक्स हम लोग डायरेक्टली म्यू ऑब्जर्व नहीं करते, ओजस बख्शी, दिशा भरतिया, टेबल बुक से डायरेक्टली म्यू ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कंपीटिंग रिस्क में मैंने ये चीज समझाया होगा, टेबल बुक से हम लोग डायरेक्टली कभी भी म्यू ऑब्जर्व नहीं करते, क्यू देख के म्यू निकालते। दिस इज द कंसिस्टेंसी रूल। कंटिजेंसीज में कभी भी तुम लोग नहीं देखेगा, अनलेस एंड अनटिल म्यू तुम्हारा एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम कभी भी टेबल बुक से डायरेक्टली म्यू ऑब्जर्व नहीं करेगा। हमेशा अगर करना भी होगा तो तुम क्यू से म्यू निकाल के फिर करना सबको सॉल्व। ठीक है,
हो गया ये ला। September 22 question 5. A decreasing 2-year term assurance pays a benefit at the end of the year of death. The sum assured is 90,000 in the first year and 50,000 in the second year. No benefit is payable on survival to the end of the second year. Determine the mean and variance of the present value of the benefit for this contract issued to a life age 62. मेरा बात सुनो, हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से करना। अगर 3 साल तक का है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, जमेला मत पालना, ठीक है? Explain without performing any further calculations how the mean calculated part 1 would change. The age at which the life had taken out the policy had been older. Older अगर होगा, टर्म है, तो मीन एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होगा कि वो मरे। एक्सट्रीम एजेस में और कम हो जाएगा, बिकॉज उस समय बहुत स्पार्स डेटा रहता है हमारे पास में। अरे आज के दिन पे देखो ना, मेरे एक रिलेटिव है, वो मूवी देखने गए थे, प्रेम रतन धन पायो, खत्म। मतलब भाई आजकल लोग क्रिकेट खेलते खेलते जिम में, ठीक है, आई एम नॉट डी मोटिवेटिंग, बट आज के दिन पे किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? बहुत सिंपल सा बात है, जो करना है करो, जितना चुल मचाना है लाइफ में मचाओ। हाँ हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी हो सकता है भाई। जब भाई कुछ भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस तो लो ही मत, मेंटल पीस तो खराब करो ही मत, ठीक है ना? किसी को भी इस दुनिया में प्लीज करने का दरकार नहीं है। अगर टॉक्सिक होते जा रहा है तो छोड़ो। पढ़ तो कहीं और कोचिंग से भी पढ़ सकते हो, बट ये सब कोई नहीं बताएगा। टॉक्सिक जहां हो रहा है, सिंपल कट, खत्म। इस दिमाग को मत खराब करो भैया। तुम किसी से कुछ, फॉर एग्जाम्पल कुछ, मतलब क्या, मतलब तुम कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक होते जा रहा है, तुम सामने वाले को कुछ बोल नहीं पा रहे हो, उसका सारा इंप्लीकेशन किस पे आएगा? दिमाग पे नहीं आएगा। तुम ऐसे लोग पे डालोगे जो तुमसे प्यार करते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट विक्टिम इज मम्मी। भाई छोड़ी, तुमको हमको बात नहीं करना है, झगड़ा किसी और से हुआ है और तुम चिल्ला किसी और पे रहे हो, ठीक है ना? कोई फायदा नहीं है, सिंपली नो। अभी जो लगे तुम्हारा करियर में तुमको हेल्प कर रहा है, समझ रहा है, अभी जैसे एग्जाम 20 दिन है ना, तुम अगर सामने वालों को एक बार बोला, जैसे कोई तुम्हारा फ्रेंड ही हो सकता है, उसका बर्थडे पार्टी हो सकता है, अभी सितंबर में सब लोग जन्मता है, ठीक है भाई? मतलब ये नेचुरल है, मतलब शादी नवंबर में होता है, दिसंबर में हनीमून में जाते हैं, तो सितंबर में सबसे ज्यादा बॉन्ड सितंबर नवंबर में ही होता है, ठीक है? तो बेसिकली अभी जैसे मान लो कोई फ्रेंड का बर्थडे पार्टी आएगा, तुम उसको बोला कि हम नहीं आ सकते हैं, दो टाइप का एक थप्पड़ मारेंगे घुमा के, समझा? फालतू बात किया तो अगर तुम किसी को बोला, ठीक है, कि भाई हम नहीं आ सकते हैं, एक टाइप का दोस्त होगा जो इस चीज को समझेगा कि नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़। और एक टाइप का जो टॉक्सिक होता है, वो क्या बोलेगा मालूम है? तुम हमेशा मेरे संग ऐसे ही करता है, तुम हमेशा मेरे संग ऐसे ही करता है, उसका बर्थडे में तो तुम ठीक चला गया था। मैंने ऐसा भी होता है, किसी का जेन्युइन रीजन है, जैसे हम लोग के एज में अभी सबका शादी हो रहा है लाइन से, तो कोई जेन्युइन रीजन की वजह से किसी का शादी में नहीं जा पाया, भाई वो मन पे लगा लेता है, और फिर वो जानबूझ के उसका शादी में भी नहीं जाता है। मैंने ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि तुम्हारा कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है ना? और अगर सामने वाले का एग्जाम है तो तुम सामने वाले को भी थोड़ा छूट दो, अलाउंस दो, ठीक है ना? तुम्हारा होगा तो तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता है, नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर लो, तुम पा नहीं सकते हो, साफ बात है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। और चलो भाई, माथा नहीं खराब करेगा एकदम, सच बता रहा, अभी इस उम्र में ना, मैंने जो किया है ना वो गलती मत करना। कोई अपना माथा को एकदम ठंडा रखेगा एकदम। अभी डेट आने वाला है 31 तारीख, उसके बाद कोई झमेला झट्टी नहीं चाहिए। चलो इसमें बताओ कैसे करेंगे, बताओ इसको। फिर बोलते हैं सेलेक्ट रादर देन अल्टीमेट। सेलेक्ट में क्या होता है? सेलेक्ट में क्या होता है? सेलेक्ट में क्या होता है? मोर्टालिटी कम होता है, क्योंकि अभी जस्ट पॉलिसी लिया है, एक्सक्लूजन होते हैं। अभी जैसे रिसेंट में एक्सिस मैक्स का मैंने पॉलिसी लिया, तो उसमें पूरा वीडियो इंटरव्यू में हर चीज मेरे से कंफर्मेशन ले लिया,
क्या क्या नहीं पूछा, आपको बुखार हुआ है क्या, अब उसको क्या बताएं हम, बुखार तो नॉर्मल है, उसमें तो दवाई भी नहीं लेता हूँ। बोला आपका 5 साल में आपके दूर खानदान में किसी को कुछ हुआ है क्या, हम बोला भाई ये हमको कैसे मालूम चलेगा। वो लोग हर टाइप का चीज पूछ लेते हैं, दूर खानदान मतलब ऐसे किसी को फैमिली में कोई कोविड का हिस्ट्री सब कुछ पूछता है वो लोग। एक्सक्लूजन सारा है, बट कंपनी अपना ब्रांड इमेज के चक्कर में तुम्हारा पॉलिसी का जो क्लेम है उसको रोकता नहीं है। नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रिकॉर्डेड चालू किया था आधे दाम में, तो सबको क्लियरली मालूम था कि उसमें एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग हम लोग को झूठ बोला कि हमको तो बताया नहीं गया था ऐसा वैसा। अब जैसे 100 लोग को बताएं तो 10 लोग को क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमने अपना ब्रांड इमेज कि भाई बच्चा उल्टा फुल्टा कुछ लिंक्डइन पे ना लिख दे, उल्टा फुल्टा कुछ कमेंट ना कर दे, तो बोल के हमने अपने ब्रांड इमेज में बोला कि हम आपको 30 डेज का एक्सटेंशन दे रहे हैं, आपको करना है कर लीजिए, फिर वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि आप इसको फुल कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बैलेंस फीस देके। बट जो बच्चा हमको फुल कोर्स का पैसा दिया हम उसके संग नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं कि भाई वो तो पूरा कोर्स का पैसा दिया और तुम उसी आधा दाम में मेरे से वो चीज मांग रहे हैं। हम अपने नाते कर भी दें, बट बाकी बच्चों लोगों को क्या जस्टिफिकेशन देंगे, ठीक है। तो कंपनी बहुत चीज ऐसा करता है, अपना ब्रांड इमेज, अपना रेपुटेशन, और उसके लिए कंपनी को मालूम होता है कि आदमी गलत कर रहा है। जैसे सिगरेट, ठीक है, तो सिगरेट जो है पीता ही होगा तुम लोग, नहीं, व्हाट, सच बोलो, तुम तुम ठीक है, उस तुम पीता है, इसका तो नाम है भी हाथ दिख रहा है, ठीक है, इसका होठ काला होता है ना, हम समझ जाते हैं मतलब, ठीक है ना। तो जैसे मान लो तुम कंपनी, अब घर पे जैसे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास गया, तो सामने मम्मी पापा खड़ा है, डॉक्टर पूछा तुम स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता है तो तुम तो बोलेगा नहीं, यही बोलेगा ना कि नहीं हम नहीं करते हैं, बट तुमको डीप डाउन तो मालूम है कि तकलीफ उसी की वजह से हो रहा है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी में ये पॉलिसी तो मम्मी पापा देख रहे हैं, तो जैसे कुछ कुछ लोग जो लोग फैमिली से काफी दूर रहते हैं, जैसे मेरे एक भैया है वो थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो भैया बोले मैं अपना स्मोकर पॉलिसी लिया हूँ, वो भैया तो दूर रहते दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर घर पे ये चीज, हम लोग तो करते नहीं है, करेंगे और बोलेंगे कि स्मोकर पॉलिसी लिए, तो घर छोड़ा के बाहर फेंक देगा हम लोग को, ठीक है। तो वहां इंसान को चाह ना चाह के भी झूठ बोलना पड़ता है। बट सेलेक्ट पीरियड का मेन इंपैक्ट क्या है कि 3 साल 4 साल 5 साल जब हो जाता है, सो दैट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तुम्हारा पॉलिसी धीरे धीरे करके अब मेच्योर होने लग गया, यू हैव पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स टू द कंपनी, तो उसके बाद में कंपनी जनरली पॉलिसी अटकाता नहीं है। सब कंपनी को मालूम है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट अंडर राइटिंग कर देगा कोई, ठीक है, तो कोई पॉलिसी क्यों लेगा। तो इट्स अ टैक्टफुल थिंग बिटवीन योर ईज एंड योर अंडर राइटिंग, कि तुम कितना ईज में पॉलिसी छोड़ सकता है। लोगों के पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ब्रोकर को बोला कि भाई तू ये पॉलिसी मेरे को करवा के दे, मैं खाली पेमेंट करूंगा, आई डोंट, ऐसे मेरे पास टाइम है खाली, बट कितना चीज चलता है दिमाग में, राइट। तो वो वैसे ही वो लोग करते हैं, सब काम वो लोग करता है, सारा अंडरटेकिंग वो लोग करता है, खाली एक वीडियो इंटरव्यू होता है और आपको पेमेंट करना होता है, इतना ही सा काम होता है, बाकी आपके पीछे लग के ब्रोकर सारा काम कराता है। क्योंकि उसका जो फर्स्ट जो पॉलिसी जो होता है, सारा कमीशन, माने जो मान लो 1,000 रुपया प्रीमियम है, तो अप टू 40% जो एजेंट कमीशन फर्स्ट ईयर का पॉलिसी जो होता है, इसीलिए कंपनी आजकल डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू प्रमोट कर रहा है। एजेंट सबसे पहले एलआईसी चालू किया, तो एलआईसी का एजेंट लोग बहुत कमीशन और उसका ट्रेल कमीशन भी होता है अप टू 40। अभी जैसे मेरे पास एक कॉन्टेस्ट आया हुआ है कि अगर मैं 10 लाख का प्रीमियम कर देता हूं, ठीक है, हमारा एक ब्रोक उसका काम है एजेंसी का, तो बोला आपको स्विट्जरलैंड का ट्रिप देंगे 10 दिन का। मैं समझ गया ना, एक ग्रुप होता है उसमें 15-20 जन, आधा लड़का आधा लड़की, ठीक है, तो वो लोग सब स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं 10 दिन के लिए, सोचो। तो 8 लाख का प्रीमियम तो करेगा तो उसका तुमको कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस साथ ही साथ तुमको ये लोग टिप्स वगैरह देते हैं वैसे, ठीक है। तो 30 साल के लिए टर्म लेगा, टर्म टर्म पॉलिसी इज द बेस्ट। टर्म के अलावा देखो, नहीं, एंडाउमेंट में क्या होता है ना, तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 6% का ही होता है, 5 से 6% का ही तुमको पैसा ग्रो करता है। तो इससे अच्छा तो तुम उस पैसा को म्यूचुअल फंड पे डाल दो। तुम समझ नहीं रहे, यूलिप बोल के ये जो एंडाउमेंट प्रोडक्ट है तो बेवकूफ बनाने का तरीका है।
SIP चालू करेगा और तुम 2 महीना बाद मर गया तो प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है अर्ली एज के लिए। जैसे आज मेरा पूरा फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, आई एम द कर्ता ऑफ द फैमिली, ठीक है? तो अगर मान लो मेरा एक स्टेबल इनकम है, मैंने बहुत आसपास में देखा है कि जब कर्ता नहीं रहता है तो फैमिली का जो स्टेटस होता है वो अचानक से पूरा डगमगा जाता है, अगर आपके पास में वो इंश्योरेंस नहीं है तो। हॉस्पिटल का बिल्स भाई, जो भर्ती करता है हॉस्पिटल में, जिसको भर्ती करता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो भर्ती करता है अगर मेडिकल नहीं हो तो वो बेड में भर्ती हो जाता है बिल भरते भरते। यस, ठीक है। सो वो चीज है। अभी आने वाला टाइम में इंडिया में जो बूम आने वाला है, कल्पना के बाहर, कल्पना के बाहर, ठीक है ना? बिकॉज रोटी कपड़ा मकान, और जो चौथा चीज जो इंसान को लेना चाहिए अपना फर्स्ट सैलरी से, अपना फर्स्ट जो कमाई से, दैट इज अ टर्म इंश्योरेंस ऑलवेज। फॉर गर्ल्स स्पेशली आई एम सेइंग, मतलब कि ऐसे ऐसे पॉलिसीज हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है। मतलब मैं अभी क्लास में नहीं बोलूंगा, मतलब जैसे ये सबके पास होना चाहिए, मतलब ठीक है, बट कोई बात नहीं करता इसके बारे में। और मतलब फिर बाद में अल्टीमेटली आपको बाद में जाके रियलाइज होता है कि भाई ये तो हो सकता था, मतलब मेरा ये खर्चा बच सकता था, और खर्चा मतलब 2-3 लाख 4 लाख का खर्चा, ठीक है? तो ये सब अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रहा है इंडिया में। बाहर का कंट्री में वो लोग इतना टैक्स लेते हैं, जैसे मान लो वो लोग टैक्स लेगा 40%, 50% तक का जो टैक्स लेता है उसमें सब कुछ फ्री है। एडुकेशन, हेल्थ केयर, तुम्हारा खाली तुम्हारा पर्सनल जो खर्चा है वो तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा घर का रहने का और तुम्हारा जो खाने पीने का जो खर्चा है, बाकी सब कुछ फ्री है। दैट इज इंश्योरेंस ना। स्विट्जरलैंड में क्या है, अगर आपको रहना है तो हर एक आदमी के पास एक बेड होना चाहिए, नहीं तो आप स्विट्जरलैंड में रह नहीं सकते हो, ठीक है? तो वहां का गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देता है हर एक आदमी को, इसलिए वहां तुमको भिखारी मिलेगा नहीं, ठीक है? तो मतलब वो इंश्योरेंस हो गया ना कि तुमको सब कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इंडिया में क्या है, इतना वो नहीं है, हॉस्पिटल में जाएगा तो बेड नहीं है। तो इंडिया में धीरे धीरे करके ये सब आ रहा है। टैक्स में इतना लूप होल्स है तो सब नेता लोग के पास में पैसा चला जा रहा है। तो ये इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुमको मालूम, एक्चुअली द मेन ड्रॉबैक इज कि अभी अवेयरनेस उतना नहीं है लोगों में, धीरे धीरे करके अवेयरनेस हो रहा है। और जो भी आज के दिन पे जो पढ़ा लिखा जो है वो फर्स्ट थिंग यही लेता है, वो अपना टर्म प्रोडक्ट लेता है। अभी जब तुम 18 साल का, तुम्हारा हेल्थ अभी बहुत अच्छा है, तुम कुछ भी खाएगा, तुम कुछ भी करेगा, तुम सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, तुम कुछ भी करेगा, तुमको कुछ नहीं होगा अभी, बट 10 साल बाद तुमको इंपैक्ट रियलाइज होगा उसका। एज सुन एज यू स्टार्ट टचिंग 28 29 तुम्हारा हेल्थ डिटेरियोरेट होना चालू होगा, ठीक है ना? उस समय तुमको लगेगा कि अब हम टर्म प्रोडक्ट लेते हैं। बट तुम जो 18 साल की उम्र में लेता, यू वुड हैव लॉक्ड इन प्रीमियम्स वेरी अर्ली। उस समय तुम्हारा पॉलिसी का प्रीमियम आता 12 से 13 हजार रुपया। बट जब तुम 28-29 का हो जाएगा, जब तुमको एक्चुअल में प्रॉब्लम रियलाइज होगा, तब तुम्हारा प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा 30 हजार उसी चीज का। 30 हजार, 28 हजार, यू वुड हैव डेवलप्ड सम बेसिक डिजीजेस, ठीक है ना, हेल्थ रिलेटेड, तो वो सब एक्सक्लूजन में आता है। तो ये सब लोगों को मालूम नहीं है। आओ, सो ये हम लोग करते हैं। सम एश्योर्ड इज 90,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड 50,000 इन द सेकेंड ईयर। आपको मीन और वेरियंस इसका निकालना है, चलो ट्राई करो इसको। आपको इसका मीन और वेरियंस निकालना है। सो ईपीवी जो आएगा, ईपीवी जो आपका आएगा, ईपीवी इज 90,000 इंटू Q62 इंटू V प्लस 50,000 इंटू P62 इंटू Q63 इंटू V स्क्वायर, ठीक है? आपको 6.5% पे इसको इवेलुएट करना है, भूलिएगा मत। फिर आप निकालोगे ईपीवी का स्क्वायर, सो वो आपका आएगा अमाउंट का स्क्वायर इंटू क्या होगा बताओ, इंटू Q62 इंटू V का स्क्वायर प्लस, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हो ना तो आपका प्रॉब्लम नहीं आता है। बट अब आप अगर फॉर्मूला बनाते हो, जैसे इंक्रीजिंग विक्रीजिंग का जो फॉर्मूला बनाते हो ना, उसमें आपका ईपीवी स्क्वायर का आंसर ठीक से नहीं आता है, उसमें बहुत देख देख के करना होता है। इसीलिए अगर 1 2 3 रहेगा ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो डायरेक्ट ही करना चाहिए उसको, फॉर्मूला से नहीं करना चाहिए। 90,000 का स्क्वायर अमाउंट का स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं होता है, प्लस 50,000 का स्क्वायर इंटू P62 इंटू Q63। भाई डेली एक चीज तो लिख लेना कि भाई मैं टेबल बुक देखने में गलती नहीं करूंगा या फिर करूंगी,
मैं 4 को 6, 6 को 4 नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शपथ लेता हूं। ये प्लीज दिमाग में लिख के जाना अपना, इसमें इतना गलती होगा ना तुम लोग का अंदाजा नहीं है। इंटू v⁴, ठीक है। फिर वेरिएंस निकाल के स्क्वायर में इसको करना। जो मैं डिस्कस कर रहा था, जहां से मैं डिविएट हो गया, सेलेक्ट मोटालिटी जो है, सेलेक्ट मोटालिटी आपको समझना होगा कि सेलेक्ट मोटालिटी से आपका जो मोटालिटी है वो कम होगा, राइट, क्योंकि अभी आपने पॉलिसी लिया है, आप फ्रेश हो, तो आपका जो ईपीवी आएगा वो कम आएगा, जो एक्सपेक्टेड पे आउट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। कर लो, इसको कॉपी कर लो। पता है पेपर का क्वालिटी पहले से बहुत डिग्रेड हो गया है, मतलब आजकल का क्वेश्चन जैसा आता है और पहले जैसे आता था, बहुत डिग्रेड हो गया है। सिलेबस बढ़ गया मालूम है, बट बेटर ये लोग दे सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा क्वेश्चन दे सकते हैं। ये सब भी इसमें बच्चे लोग फेल होते हैं, बहुत खराब लगता है मतलब। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे सितंबर 2018 का जो क्वेश्चन है ना, ए बार 70.75, ये मैं नहीं करा रहा हूं, जैसे एक तो कराया ना आज हमने एक तो, वही सेम तरीके से ये भी होगा, ठीक है। एक कर लो ये वाला, अप्रैल 19 का क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 19 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ठीक है। 10 डेफर्ड 4 क्यू 27 बॉक्स +2, ठीक है। इसको वर्ड्स में डिफाइन करना है, ध्यान से सुनो, खाली वर्ड्स में डिफाइन करने के लिए आपको इसका 3 नंबर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे करेंगे। पॉलिसी कब लिया था, 27 में, 2 साल पहले। आज उसका उम्र कितना है, 29। जब ये 10 डेफर्ड है ना, यहां पर कुछ भी डेफर्ड होता है मतलब इतना साल रुक के, मतलब आज वो 29 का है, पॉलिसी लिया था 27 में, 10 साल रुक के 4 साल के अंदर मरेगा, क्योंकि क्यू है, 10 साल रुक के 4 साल के अंदर मरेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया ला? ठीक है, यही था मेरा बेसिक्स में, ठीक है। नाउ देयर इज अ लंच ब्रेक ऑफ 25 मिनट्स, एंड उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं 150 पे, ठीक है, 150 155 पे मिल रहे हैं, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक को टच करेंगे वो है डीएसएआर, मोर्टेलिटी प्रॉफिट एंड नेट प्रीमियम्स एंड रिजर्व्स, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू बुक 10, जो मोर्टेलिटी प्रॉफिट वाला जो है, उसके बाद में हम लोग करेंगे बुक 8, ठीक है।